सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। नहीं आ रहा, ये तो एक ही विमान आएगा धुंधकारी के लिए। बोले भगवान ने पार्शियलिटी क्यों की? इससे तो गए बीते नहीं है, गांव के मेरे लोग बड़े अच्छे हैं एकदम, तो इनके लिए तो विमान आना चाहिए। उन्होंने कहा गांव के लोगों ने तो कथा सुनी ही नहीं। पूछिए गांव के लोगों से कथा सुनी क्या? गांव के लोगों ने कहा गोकर्ण जी महाराज गलती हो गई, हम तो ये समझ रहे थे कि आप तो हमारे ही गांव के हैं, आप तो बच्चे थे हमारे सामने, आप हमको क्या कथा सुनाएंगे, चलो सुनकर देख लेते हैं। ऐसा समझकर हम आकर बैठ गए। हमने उस तरह से कथा नहीं सुनी जैसे धुंधकारी ने सुनी थी। धुंधकारी ने सुनी, श्रवण नहीं चिंतन, चिंतन नहीं मनन, और मनन करने के बाद जब निधि ध्यासन की अवस्था में पहुंचता है, यही हम एडवांस शिविर में आपको करवाते हैं, अलग तरीके से करवाते हैं, पर यहाँ पर भी वही किया है। भक्ति का मार्ग हो तो भी यही करना पड़ेगा। और अंत में जैसा एक विमान आया, आज हाथ जोड़कर सबने अपनी गलती का प्रायश्चित किया है। गांव वालों ने कहा गोकर्ण जी महाराज एक कथा, और आपको भी वो नौबत ना आ जाए 7 दिन बाद कहेंगे गुरु माँ एक कथा, और ज्ञान देव तो मुक्त हो गया, हम सब ऐसे के ऐसे ही क्यों रह गए। तो ऐसी नौबत आपको ना आए कि हम भी चलो देख लेते हैं, गुरु माँ को आती है क्या कथा करना, शिविर तो अच्छा करवाती हैं, कथा में क्या बोलेंगी, ऐसा समझकर अगर इस कथा को सुन रहे हैं तो भाई आप जैसे के जैसे गोकर्ण जी महाराज तो एकदम संत थे। उन्होंने तो अपने गांव वालों के लिए पितृ पक्ष में फिर एक बार गांव में कथा का आयोजन किया, और इस बार गांव के सभी लोगों ने बड़े ध्यान से कथा को सुना। और आप यकीन मानिए 7 दिन की वो कथा पूरी होने के बाद अब कोई विमान नहीं आया स्वर्ग से, अब विमान नहीं आया। जैसे भगवान श्री राम साकेत में ले गए थे अयोध्या वासियों को अपने साथ, वैसे ही इस कथा को पूरा होने के बाद स्वयं वृंदावन बिहारी उस भागवत में से वहां पर प्रकट हुए। और प्रकट ही नहीं हुए, आकर गोकर्ण जी महाराज को गले लगाया, उन्हें अपना रूप प्रदान किया है। और उसके बाद अपने सारे गांव के लोगों के साथ गोकर्ण जी महाराज को लेकर अपने धाम पधारे हैं। और तब से ये बात है कि पितृ पक्ष में अपने पितरों के लिए जो भागवत की कथा का आयोजन करता है, इसलिए हमने इस बार एक कथा पितृ पक्ष में रखी है, ऋषिकेश में या शुकसाल में। जगह अभी हम फिर भी तय करने में लगे हुए हैं कि कहाँ करें। एक मन करता है शुकसाल, तो हमारी उर्मिला माँ पाली वाली कहती है ऋषिकेश में करिए, पर इस बार पितृ पक्ष में होगी। और अपने पितरों के लिए जो भी इस कथा का आयोजन चाहे घर में चाहे किसी तीर्थ में करता है, निश्चित रूप से उनके पितरों को, आपके पितर कहीं भी होंगे, आप आयोजन नहीं भी कर रहे पर आप सुन तो रहे हैं, पितरों को उससे ही बहुत प्रसन्नता हो जाती है। तो आइए इस तरह से गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव जी की ये बड़ी सुंदर सी कथा है। परंतु इसके बाद बहुत सारी कथा आज की बाकी है। भगवान के अवतार क्यों होते हैं, क्यों भगवान बार बार आते हैं? भाई भगवान की मर्जी, हम पूछने वाले कौन? शौनक ऋषि ने पूछा भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो भगवान की अपनी मर्जी। एक घर बनाया हिल स्टेशन में, एक घर बनाया गांव में राजस्थान में अपने नेटिव में, एक आपने घर बनाया किसी तीर्थ में। तो अगर कोई सेठ 4-5 घर बनाए और एक आधे घर में वो 2-4 साल जाए ही नहीं, और 4 साल बाद जाए, तो वहां का जो केयर टेकर है वो सेठ जी को पूछता है आप यहाँ क्यों आए हो? अब सेठ जी बोलते हैं हमारे तू कौन मन पूछनाड़ो, घर मारो घर में हमारी मर्जी हो, आऊं जाऊं, नहीं नहीं बताओ ही बताओ थे क्यों आया हो। हम भी उन नौकरों की तरह बेवकूफी कर रहे हैं, भगवान से पूछ रहे हैं आप क्यों? अरे भाई ये भगवान का घर है, भगवान की मर्जी जब हो तब आ जाए। फिर भी हम पूछते हैं तो हमको समझाने के लिए कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। तो भगवान क्यों आते हैं? इन शॉर्ट धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। एक माँ से रूठ कर बच्चा दौड़ जाए बाहर, नहीं खाऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं करूंगा, तो थोड़ी देर तो माँ छोड़ देती है, पर फिर भी नहीं आया तो फिर तो माँ का दिल बेचैन हो जाता है, फिर जाएगी उसको बुलाएगी, पुचकारेगी। भगवान भी बेचारे हमको ऊपर से नीचे भेज के पछताए, भेजा तो थोड़ी देर, पर आकर यहीं रम गया, बोले ऊपर नहीं जाऊंगा। तो भगवान फिर ऊपर से आते हैं, चल भाई साथ में। तो भगवान हमारी माँ है, इसलिए हमसे प्रेम करते हैं। क्यों संसार के दुखों में पड़ा है, चल मेरे साथ में, और चलो सब लोग। और आप तो पहले पूछेंगे भगवान वहाँ वाईफाई चलता है कि नहीं, व्हाट्सअप करना होगा, फोटो भेजना होगा, ये करना होगा। हमारी दीप्ति माँ तो पहले देखेगी इंटरनेट चालू है कि नहीं। तो कहने का उद्देश्य हम लोग जाने की तैयारी में ही नहीं है। तो भगवान के आने का, और अवतार भगवान के कौन कौन से हुए हैं? 24 अवतारों की बात कही है। सबसे पहले स्वयं साक्षात
नारायण भगवान जो है स्वयं नारायण हैं, उसके बाद में ब्रह्मा, फिर उसके बाद नारद हैं, फिर वेद व्यास जी हैं, और उसके बाद भगवान के कई सारे 24 अवतार, मत्स्य अवतार हुआ, वराह अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ, और भगवान धन्वंतरी के रूप में आए हैं, नर हैं, नारायण हैं, यज्ञ हैं, पृथु हैं, और फिर उसके बाद बुद्ध का अवतार लेकर और भगवान राम बनकर आए हैं, बलराम बनकर आए हैं, कृष्ण बनकर आए हैं। ऐसे 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। सारे अवतारों में भगवान के अंश रूप प्रकट हुए हैं। भगवान अंश अवतार कहते हैं। भगवान 16 कलाओं से संपूर्ण सिर्फ एक अवतार में हुए हैं, और वो है श्री कृष्ण अवतार, और बाकी तो सारे थोड़े थोड़े से तेज भगवान के सब अवतारों में दिखाई देते हैं। तो भगवान के अवतारों के बारे में भी चर्चा की है भागवत में, और पूरी भागवत में भगवान के ऐसा कहते हैं कि वेद व्यास जी ने इस भागवत को कैसे सुना जाना चाहिए उसके बारे में भी बताया हुआ है। कैसे सुनना चाहिए, तो उसके लिए मुहूर्त निकालना चाहिए, पंडित गुरुमा से डेट लेनी चाहिए, और फिर हॉल बुक करना चाहिए। ये सारा तो अब हो गया, ये सब चर्चा करके मतलब नहीं है। लेकिन कथा का आयोजन कैसे होना चाहिए, कथा सुननी कैसे चाहिए, सारे देवी देवताओं का आवाहन करना चाहिए, सारी नदियों का आवाहन करो, भगवान से एक ही प्रार्थना करो कि इन कर्मों के द्वारा जिस संसार के बंधन में बंधा हुआ हूँ, आज पहले दिन ये प्रार्थना करनी चाहिए हर यजमान ने कि अपने कर्मों के द्वारा जिस संसार बंधन में बंधा हुआ हूं, तो मेरे कर्मों के बंधनों से मैं मुक्त हो जाऊं। भोजन की बात है तो फिर यथाशक्ति करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा है। फिर भी नहीं रह पाओगे तो एक वक्त फलाहार करना चाहिए, फिर भी नहीं रह पाओगे तो दोनों वक्त एकदम सात्विक भोजन किया जाना चाहिए। आप कैसे भी खाओ, कुछ भी करो, बस ये कि सही समय पर आकर कथा में बैठना होगा। सही समय पर आने का मतलब ऐसा नहीं कि पहले भजन वाले आएंगे, वो गाएंगे, फिर गुरुमा आएंगे, फिर वो करेंगे, फिर उनको माला होगी, उसके बाद अपन पहुंच जाएंगे, है ना। ऐसा समय पर आना नहीं। अगर समय 4 बजे का है तो आपके यहाँ पर आने का समय हो जाना चाहिए 3:45 बजे। ऐसा नहीं कि पहले व्यास जी आ जाएं उसके बाद में आप आए। हमको दीप्ति माँ ने हलवा बनाना सिखाया। मेरे को बोले गुरुमा हलवे में 5 चीजें लगती हैं, वो तो सगड़ा थे ही जानो। अगर मान लो थाने सूजी को हलवो बनाना है, रवा को हलवो, तो क्या क्या चीजें लगेगी? रवा लगेगा, पानी लगेगा, और क्या लगेगा दीप्ति माँ? घी लगेगा। महंगा है तो भी लगेगा तो सही। शक्कर लगेगी, आग लगेगी, ड्राई फ्रूट तो ऑप्शनल है गुरुमा। मैंने कहा ठीक है डालेंगे तो देखेंगे। तो इन 5 चीजों से बनता है। मैंने कहा क्या करना है? मैंने कहा देखो मुझे भी आता है थोड़ा बहुत बनाना, इन 5 चीजों से तो मैं ही हलवा बना दूं। और मैंने क्या किया, उस लोहे की कढ़ाई को आग पे रखा, उसमें पहले 1 गिलास पानी डाल दिया, क्योंकि वो फ्री रहता है पानी, कितना भी डालो तो चल जाता है हलवे में। फिर उसके अंदर मैंने रवा डाल दिया, आग को चालू किया और उसको हिलाते 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 फिर उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दी, और फिर घी एकदम महंगा है इसलिए सबसे लास्ट में डाल दिया। तो मुझे बताइए ये हलवा हुआ क्या? चीजें तो वही है 5, लेकिन ये तो हलवा नहीं है। ये तो किसी को बंदूक भी लगा दो ना तो भी खाएगा नहीं। और वही दीप्ति माँ ने अगर घी में रवे को सेक कर और गर्म पानी बनाकर और फिर शक्कर डालकर बनाया तो उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। अरे पेला आगे ला रहा घालियों कहीं तो फर्क पड़े, पेला थे आया कहीं, पेला मैं आया कहीं, बहुत फर्क पड़ा। राइट? तो पहले आप अपनी जगह पर आकर विराजमान हो जाएं, शांति से बैठ जाएं, और उसके बाद व्यास जी महाराज आए। फिर हमारी भारतीय संस्कृति है खड़े होकर अपनी जगह पर उनको प्रणाम करें और अपने सारे चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए राधा जी का कीर्तन करके, और हम 4 बजे समय देखते रहते हैं। अभी तबला चालू नहीं हुआ, अभी पेटी चालू नहीं हुई, माइक वाले का साउंड बराबर नहीं है, तो ये यहाँ तू बोल रहा है वहां, तो ये पहला दिन है तो हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर कल से ये सारी चीजें नहीं, सही समय पर नियम पूर्वक आकर बैठकर शांति से इस कथा को सुनना, बस इसी तरह से ये कथा सुननी है। मंजूर है तो आना, नहीं मंजूर है तो कम आए तो भी चलेगा। लेकिन ऐसे तैसे सुन लिया आधे अधूरे मन से जैसे तैसे कथा सुनना, तो ये कथा के साथ नाइंसाफी, स्वयं के साथ, वक्त के साथ नाइंसाफी हो गई। अब ये कहते हैं व्यास जी, व्यासाय विश्व रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। नारद जी महाराज, ये व्यास सूत जी महाराज, शौनक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि व्यास जी को क्या सूझी, उन्होंने क्यों बनाया? तो व्यास जी महाराज कारक पुरुष हैं, विष्णु रूपाय, वो स्वयं विष्णु रूप हैं, जिन्होंने कोई भी श्लोक कोई भी शास्त्र हजारों से कम श्लोक लिखे नहीं, 17 पुराण लिख दिए, महाभारत के 1 लाख श्लोक लिख दिए। उसके बाद भी परेशान हो रहे थे कि मेरे करने में कुछ कमी रह गई है, संसार के सारे लोगों का उद्धार करूं, ऐसी कोई अभी तक मैंने रचना
नहीं की है और अपनी कमियों को देख रहे थे कि क्या कमी रहेगी, क्या कमी रहेगी। अचानक जब कोई शिष्य अपनी कमियों को देखता है तब जीवन में एक बड़ी सुंदर घटना घटती है, गुरु अपने आप जीवन में प्रकट होता है। नारद जी महाराज विचार कर रहे थे सरस्वती नदी के पास में बैठकर कि ऐसा क्या करूं कि कलयुग में आने वाले लोग जो योग नहीं कर सकते हैं, जो वेद नहीं पढ़ सकते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद नहीं पढ़ सकते हैं, गीता नहीं याद कर सकते हैं, तो उन्होंने कुछ तो साधन होना चाहिए। अचानक नारद जी महाराज नारायण नारायण प्रकट हुए। नारद जी महाराज से कहा व्यास जी ने मेरी कमी बताई है। कहने के लिए तो हम भी बोलते हैं गुरु माँ मेरे में कोई दोष हो तो बता दीजिए, और गुरु माँ ने अगर बताना शुरू कर दिया ना फिर तो जस्टिफिकेशन पे जस्टिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन, ऐसा तो है ही नहीं गुरु माँ, वैसा तो है ही नहीं, वो तो जिस पे बीते ना उसी को ही पता चलता है ना, पता नहीं उठ पड़ा है सारी बात। व्यास जी ने कहा नारद जी मेरे में कमी बताइए। नारद जी का भी तरीका कान खोलकर सुनना, बहुत सुंदर बात नारद जी महाराज ने की है। व्यास जी के अंदर कमी है, गलती है व्यास जी की, पर नारद जी महाराज जैसे लोगों से सीखना चाहिए कि अगर हमें किसी की गलती बतानी भी है, अगर हमें अपने बहू की गलती बतानी है, किसी की गलती बतानी है, तो बताने का तरीका है। क्या तरीका? सबसे पहले एकांत में ले जाओ, किसी के सामने कठोर शब्द बोलकर अपमानित करके आप किसी की गलती को नहीं बताएं। नारद जी महाराज ने सबसे पहले व्यास जी को एकांत में लिया, अकेले में गए, भीड़ में नहीं गए, अकेले में गए। दूसरी बात, उन्होंने कमी बताने से पहले उनकी प्रशंसा की। हर इंसान में अच्छे गुण भी होते हैं, तो पहले उन्होंने कहा व्यास जी आपने इतने सुंदर सुंदर शास्त्र लिखे हैं, आप इतने ज्ञानी हैं, इतने पहुंचे हुए हैं, लेकिन आपसे एक भूल हुई है। उन्होंने ये नहीं कहा आपने गलती कर दी, गलती करने में तो सामने वाले की इंसल्ट हो जाती है, आपसे भूल हो गई, इसका मतलब है कि जो कर्म हुआ है आपसे वो ठीक नहीं था। तो आपसे क्या भूल हो गई? आपने राजनीति शास्त्र लिखा, अर्थशास्त्र लिखा, सारे शास्त्र लिखे, पर आपने भक्ति पर कोई शास्त्र नहीं लिखा है। और भक्ति तो स्वयं फल स्वरूप है, साधन स्वरूप नहीं है, फल स्वरूप है। तो आप लोगों के लिए भक्ति प्रधान कृष्ण की कथा को लिखिए। और नारद जी ने तब कहा कि देखो भूल तो हो गई, आपने नहीं किया, पर उन्होंने उपाय भी बताया। सिर्फ यही नहीं कि गलती बता दे रहे हो और थारी माँ ने बर्तन मांजनी कौन सिखाया, न थाने साग बनानी कौन सिखाया, सासु माँ बोले तो घनी, तो ठीक है सासू जी थे सिखा दियो, मंठा को नहीं करणु बयान कर ले। अब बताना भी तो चाहिए कि कैसे करना चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी जरूरत क्या है, आप बताएं। नारद जी महाराज ने कहा भक्ति शास्त्र लिखो, अपने आप को हमेशा कम समझना, आप जिसकी गलती बता रहे हो अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ईगो से नहीं बताना, अपने आप को हमेशा नीचा दिखाओ ताकि सामने वाला आपकी बात को सुने, उसको समझे, उसको स्वीकार करे। तो नारद जी महाराज ने कहा देखो मैं खुद भी नीच जाति का था, एक ऐसी स्त्री के यहाँ पैदा हुआ जो घर घर बर्तन मांजती थी और अपने शरीर को बेचती थी। मैं किसका पुत्र हूँ ये भी मेरी माँ नहीं जानती थी, और इसलिए मेरे दोस्तों ने मुझे खिलाना, मेरे अपने साथ खेलना मेरे बंद कर दिया। मैं संतों की शरण में गया, मेरी माँ जाती थी, वहाँ सत्संग होता था, और संत एक बार सत्संग कर रहे थे कि अचानक मैंने संतों का जूठन खा लिया, और बस संतों का वो जूठन प्रसाद की तरह मेरे शरीर में तरंग, जो मुझे सत्संग अच्छा नहीं लगता था, कीर्तन अच्छा नहीं लगता था, उन संतों का जूठा खाते खाते मेरे भीतर भी वो संतत्व आ गया। अब माँ के साथ भी जो बंधन था, माँ को सर्प ने डस लिया, हरी इच्छा भगवान की मर्जी, भगवान शायद वही चाहता था, उनमें भी कोई शिकायत नहीं, माँ भी नहीं रही। तो फिर मैंने भजन करना शुरू किया, भगवान ने मुझे दर्शन भी दिए, और दर्शन देकर भगवान गायब भी हो गए। भगवान का एक तो अपॉइंटमेंट मिले नहीं, और अपॉइंटमेंट मिलने के बाद भी उनके कई लोग होते हैं ना घड़ी देखते रहते, अभी देख रहे हैं ना कब जाने का टाइम हो गया, कब जाने का टाइम हो गया। भाई तुम्हारा अपॉइंटमेंट होगा किसी के साथ, पर हमको डिसअपॉइंट मत करिए, हम 5-10 मिनट और लेंगे बस, बाद में तो कथा विराम ही करेंगे। तो बात है कि कई लोगों को गड़बड़ी होती है, भगवान को बड़ी गड़बड़ी है, एक तो आते ही नहीं और आए तो जाने की गड़बड़। नारद जी ने कहा भगवान आते ही चले गए, और तब भगवान ने कहा देखो नारद तुमने इतने वर्षों से मेरे नाम का स्मरण किया है, फिर भी तुम्हारे कुछ पाप अभी बाकी रह गए हैं। और फिर पूरी सृष्टि का विलय हुआ, और फिर मैं एक बार भगवान की दया से फिर पुनर्जन्म लिया, तो नारद बन गया, देवर्षि बन गया। तो जब भागवत की कथा, जब भगवान का नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो ऐसा कहते हैं कि तब वेद व्यास जी नारद जी के कहने के बाद ध्यान में बैठे, और भगवान के जितने अवतार पहले हुए और जितने आगे होने वाले हैं उन सारे अवतारों का दर्शन व्यास जी ने ध्यान में किया। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कोई भी चीज में, इसलिए हम कल, और अगर कल नहीं तो परसों यहाँ पर भी ध्यान करवाएंगे। ध्यान में भगवान के सारी की सारी घटनाएं जो पहले हुई, वो सारी स्क्रिप्ट जो थी वो सारी इनके ध्यान में आई, और तब उन्होंने अपने जीवन का सारा निचोड़ इस भागवत महापुराण में लिख
दिया। और जब ये लिखकर पूरा हो गया, उसके बाद ये किसको हैंडओवर किया जाए, one should be eligible for that, then who is the most eligible person in the world, and he was in search। तो उन्होंने नजर दौड़ाकर देखा, उनको अपना पुत्र नजर आया और वो थे सुखदेव जी महाराज। इसलिए नहीं कि उनका पुत्र था, बल्कि अगर पुत्र में अगर पिताजी में 30 गुण हैं तो सुखदेव जी के अंदर 38 गुणों का वर्णन किया, बाप से बढ़कर बेटा था। और तब सुखदेव जी महाराज जैसे निर्गुणी निराकार में ब्रह्म में जो रमने वाले थे, जिनको कोई लेना देना नहीं था भगवान के आकार से और स्वरूप से, ऐसे सुखदेव जी महाराज को वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनक कपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्ति। दोष सुखदेव जी का नहीं है, दोष व्यास जी का नहीं है, दोष है भगवान का, भगवान की सुंदरता का, भगवान के गुणों का। इस एक श्लोक ने सुखदेव जी महाराज को मजबूर कर दिया, जो ध्यान में समाधि में बैठे हुए थे जंगल में, सिर्फ उनके पिताजी भी इस एक श्लोक को रटवा कर लोगों को भेज दिया। और जब वहां जाकर शिष्य जोर जोर से वराहपीडम गाने लगे तो भगवान की उस सुंदरता से लोभित हो गए सुखदेव जी महाराज। और सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी के पास आते हैं और एक बार वेद व्यास जी ने ये सारा का सारा भागवत सुखदेव जी महाराज को सौंप दिया है। और यही सुखदेव जी महाराज अब मेन वक्ता बन गए हैं श्रीमद् भागवत के। अब भागवत के बाकी कई वक्ता हैं, पर मुख्य वक्ता है सुखदेव जी महाराज और मुख्य श्रोता है परीक्षित जी महाराज। आइए हम परीक्षित जी को तो मुझे आज लाना ही पड़ेगा कथा में, 5 मिनट और। अब देखिए साथियों, भागवत में महाभारत प्रवेश कर रही है। अभी तो ट्रांस चल रहा था, वेद व्यास जी ने 1 लाख श्लोक महाभारत के लिखे और इमीडिएटली उसके बाद भागवत लिखी। सो ही वाज ऑलरेडी इन द ट्रांस ऑफ दैट महाभारत। तो आइए महाभारत का वो एक दृश्य जो आप सभी लोगों ने सुना हुआ है और देखा हुआ भी है। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और कौरवों का जो मुख्य दुर्योधन अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि कौरव युद्ध हार चुके थे, पांडव उसके पीछे पड़े हुए थे, सारी कौरवों की सेना मर चुकी थी, सिर्फ एक दुर्योधन बाकी रह गया। और दुर्योधन बचने के लिए एक कीचड़ भरे तालाब में कूद गया। ये वो दुर्योधन था जब वो हस्तिनापुर का राजा था तो उसके पैरों के नीचे हीरे जड़ित कालीन बिछा करते थे, हजारों दास दासियां जिसकी सेवा के लिए तत्पर रहा करते थे। आज वो मरते मरते अंतिम समय में किस बात का गरूर करते हैं, हम 2-4 दुकानों के और फैक्ट्रियों के मालिक होकर, तो बड़ों बड़ों का गरूर मरते समय काम नहीं आया। श्वान कुत्ते चील काट रहे हैं उसके शरीर को, हताश था, निर्बल था, असहाय था। अश्वत्थामा से देखा नहीं गया। अश्वत्थामा ये पांडवों के और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र और दुर्योधन का खास मित्र था। और उसने कहा, दुर्योधन यदि तुमने मुझे एक दिन के लिए सेनापति बना दिया होता कर्ण की जगह पर या भीष्म पितामह की जगह पर, तो मैं पांडवों को मार कर ले आता। दुर्योधन ने कहा, मैं जिंदा हूं, जाओ मैं घोषित करता हूं तुम सेनापति हो, और मेरे मरते मरते अगर तुमने ये खुशखबर सुना दी कि 5 पांडव मारे गए तो मेरा मरना सार्थक होगा। और उस दिन ऐसा हुआ कि जाको राखे साइया मार सके ना और बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। क्या बात है यार, यही कथा अगली बार यही करेंगे। बड़ा आनंद आता है मुझे जब आप लोग इतना ध्यान से कथा को सुनते हैं। तो बात ऐसा हुआ कि 5 पांडवों की जगह उस दिन भगवान को पता चल गया और भगवान ने द्रौपदी से कहा, आज पांडव मेरे साथ सोएंगे। पांडवों के 5 पांडव पुत्र, एक अर्जुन का, एक भीम का, एक नकुल का, एक सहदेव का, एक युधिष्ठिर का, बिल्कुल हूबहू अपने बाप के ऊपर गए हुए थे। आज द्रौपदी के साथ पुत्र सोए हुए थे और उस आधी रात में, उस अंधेरे में अश्वत्थामा को पता नहीं चला और उसने अंधेरे में उन 5 पांडव पुत्रों की गर्दन धड़ से अलग कर दी। और जैसे ही उन पांडवों की गर्दन को लेकर वो आया है दुर्योधन, तो देखते ही पहचान गया और हाय तौबा मचाइए। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा तूने ये क्या किया, हमारे वंश के सारे वंशज को तुमने खत्म कर दिया। ये खोपड़ियां तुम पांडवों की नहीं हो सकती है। यहाँ तो दुर्योधन मरा और यहाँ प्रातःकाल द्रौपदी का जगना और एक माँ के सामने 5 जवान बेटों की लाश पड़ी हुई है। वो द्रौपदी जो पूरे महाभारत में एक आंसू नहीं रोई, दहाड़े मार मार कर
रो रही हैं। कौन है, किसने ये कृत्य किया है, कौन है अपराधी, लाओ उसे सजाए मौत दी जाएगी। भगवान कृष्ण और अर्जुन जाते हैं और पकड़कर अश्वत्थामा को लेकर आते हैं। और देखिए द्रौपदी है, इसलिए उसका नाम कृष्णा है। और कृष्ण और द्रौपदी ये दो जो हैं, ये अपने आप में एक अद्भुत कैरेक्टर रखने वाले लोग हैं। आज द्रौपदी के दिल पर क्या बीत रही होगी, उसकी आत्मा खून के आंसू रो रही है, एक माँ की पूरी ममता रो रही है, भावना रो रही है। पर जैसे ही अश्वत्थामा को पकड़ कर लाया है, रथ पर बांधकर घसीटते और द्रौपदी चीख उठी और चिल्ला उठी, छोड़ दो अर्जुन इसे, ये गुरु पुत्र है, ये ब्राह्मण पुत्र है, इसे छोड़ दो, इसे माफ कर दो। ये अगर मेरा द्रोही है तो इसको माफ कर दिया जाए, अगर ये दोषी है तो इसे माफ कर दो। भीम चिल्ला पड़ा, द्रौपदी तुम तो अभी तक मारने के लिए सजाए मौत देने को तैयार थे, तुम इसे छोड़ने की बात कर रही हो। युधिष्ठिर हंस पड़े, अर्जुन तो हक्का बक्का देखता रह गया। कृष्ण मुस्कुराने लगे। युधिष्ठिर कहते हैं कि अर्जुन, सिर्फ प्रवचन में यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जब जीवन में घटना घटती है, आज द्रौपदी के सामने 5-5 पुत्र मरे पड़े हैं और मारने वाले को ये माफ कर रही है। भीम कहता है, मैं कह रहा हूँ अर्जुन मेरी आज्ञा का पालन कर, इसको मार दे। और द्रौपदी कहती है इसको छोड़ दे। अब अर्जुन बेचारा क्या करे, भाई की बात माने या पत्नी की बात माने। यहाँ वहां देख रहा है, जब कुछ नहीं समझा तो श्याम सुंदर को देखने लगा, कृष्ण को देख रहा है। बोलो श्याम सुंदर मैं क्या करूं, भगवान तो बड़े टेढ़े हैं, बड़ा टेढ़ा ठाकुर है ये, कोई बात सीधे मुंह से तो करेगा ही नहीं, क्लियर कोई बात नहीं कहेगा। भगवान ने कहा मैं तुझे क्यों बताऊं, इतनी गीता तेरे को सुनाई, तेरे को अक्ल दी है, शरीर दिया है, जरा अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर और गीता के ज्ञान को याद कर एंड देन टेक योर ओन डिसीजन। जीवन में परिस्थिति आई है, अपना डिसीजन खुद ले। एग्जामिनेशन हॉल में आकर एग्जामिनर को पूछ रहा है क्या लिखूं तो नकल करके पास होना चाहता है, कोई नहीं। अब अर्जुन बोलता है ठाकुर बता दो अब क्या करूं, लुगाई की सुनूं कि इसकी सुनूं, मारूं या छोड़ूं, करना क्या चाहिए। भगवान ने कहा देख, अगर मुझसे पूछता है तो धर्म की मैंने रचना की है, शास्त्र मैंने लिखे हैं और मैंने लिखा है ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और हत्यारे को छोड़ना। तो अब बात तो वही की, आप जैसे गुरु मिले ना ठाकुर तो फिर हमारी नैया तो हो गई पार। अर्जुन कहता है ये बताओ करूं क्या, और तब कहा ध्यान कर, और तब भगवान के चरणार बिंदु का अर्जुन ने ध्यान किया है। जब जीवन में ऐसी दुविधा आती है ना, ये करूं या नहीं करूं, क्या करूं, तब बस ठाकुर के चरणार बिंदु का ध्यान किया और तब उसे ये पता चला कि अश्वत्थामा का मणि निकाल देना, उसका अपमान करना होगा और एक ब्राह्मण का अपमान उसकी मृत्यु के बराबर होगा। और तब लातों से मारकर अश्वत्थामा को जब मणि निकाल कर भेजा तो अश्वत्थामा ने 5 ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए, 5 पांडवों को मारने के लिए। ब्रह्मास्त्र ते ही सांधा तो कपिमन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानहु तो महिमा मिटहि अपार। तो ब्रह्म अस्त्र ऐसा है कि ये कौन है यार, खाना बाद में थोड़ा ना भी टाइम है खाने को, और जो भी करे शांति से करो, उनकी भी आज पहला दिन है इसलिए, पर स्टिल हाँ। तो बात क्योंकि क्लाइमैक्स पे कथा आई है तो अभी उसको ब्रेक नहीं करना है, तो बात हमारी हो रही है ब्रह्म अस्त्र उसने साध दिया। अब यह ब्रह्म अस्त्र जब चले हैं 5 पांडवों का लक्ष्य बनाकर, अचानक वेद व्यास जी को पता चला और वेद व्यास जी ने कहा अरे अश्वत्थामा तूने क्या किया। अश्वत्थामा ने कहा उसने मुझे मार दिया होता तो चल जाता, पर मेरा अपमान कर दिया, अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। और ब्रह्म अस्त्र, अरे उनका तो बाल भी तो बांका नहीं कर सकेगा, जिसकी ठाकुर रक्षा कर रहे हैं, ये ब्रह्म अस्त्र उनको मार नहीं सकते, और अगर उसको नहीं मारेंगे तो तेरे को मारेंगे वापस आकर, क्योंकि वो वापस जिसने छोड़ा उसी के पास आएंगे। और तुझे भी एक कल्प जन्म का वरदान मिला है तो तुझे भी नहीं मारेंगे, तेरी परिक्रमा करेंगे, फिर उनके पास जाएंगे, उनकी परिक्रमा करेंगे, फिर तेरे पास आएंगे, और उनका तेज इतना होगा पूरा संसार चल जाएगा। तो मेरी बात सुन ले अश्वत्थामा, अगर तू पांडवों को मारना ही चाहता है तो इन पांडवों को तो तू मार नहीं पाएगा क्योंकि कृष्ण इनके साथ है, लेकिन इनका वंश उत्तरा के गर्भ में पल रहा है, तो उसको मार दे, पांडवों का वंश ही खत्म हो जाएगा। और तब एक बार उन ब्रह्मा 5 बाणों के जो डायरेक्शन है वो अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ की तरफ। आधी रात का समय था, अचानक भगवान श्री कृष्ण कुंती के दरवाजे पर पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाया। आधी रात को बुआ ने आधी नींद में से दरवाजा खोला कि कृष्ण इस समय तुम यहाँ पर, क्या बात है। बोले बुआ बस ऐसे ही तेरी
याद आ गई। बुआ और भतीजे का बड़ा सुंदर वार्तालाप आया हुआ है भागवत में। बुआ बस ऐसे ही तेरी याद आ गई, मैं जानती हूँ कृष्ण ऐसे ही तू नहीं आता है, जब जब तेरे भक्तों पे कष्ट आता है तभी तू आता है। बस बुआ का इतना कहना था कि उत्तरा अपने कमरे से भागते हुए पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, हे कृष्ण हे देव हे जगत के पति, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, कृष्ण नाम आप मेरी रक्षा करो, आप मेरे गर्भ की रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो, मुझे बचाओ। और भगवान ने कहा उत्तरा जब तेरा पति मरा था तब तो तू इतना नहीं रोई, अब तेरी जान पर बनाई तब रो रही हूँ। और उत्तरा ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले कृष्ण मेरे तो शरीर की परवाह मुझे ना तब थी और ना ही अब है, लेकिन आज अगर मैं इस गर्भ को बचाने के लिए आपको कह रही हूँ तो ये आपका यश रखने के लिए। कल दिन ऐसा ना हो कि कलयुग में आपकी कथा हो और लोग कहें कि भगवान कृष्ण जिसके वंश की रक्षा कर रहे थे उनके वंश में कोई पानी पिलाने वाला भी बाकी नहीं रहा। आपका यश बना रहे इसलिए इसे बचाना बहुत आवश्यक है। और तब भगवान कहे वाह रे उत्तरा, एक तो वो यशोदा मैया जो मेरा यश बढ़ाने वाली थी और आज एक तू मेरी माँ बनी है जो मेरे यश को बढ़ाना चाहती है। तू मेरी माँ है इसलिए भगवान झट से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर रहे। अगर वो बचाने के लिए आ जाए ना तो आपके उर में नहीं, जरूरत पड़े तो आपके गर्भ में भी प्रवेश कर जाए। और वहां भगवान ने अस्त्रों से कह दिया ब्रह्मास्त्रों तुम्हें जो करना है कर डालो। ध्यान से इस बात को सुनिएगा, ब्रह्मास्त्रों तुम्हें जो करना है कर डालो। उन ब्रह्म अस्त्रों के तेज से उत्तरा का गर्भ जलकर भस्म हो गया और भगवान ने फिर वहां उत्तरा के गर्भ में अपना तेज स्थापित कर दिया। अब दिखाई देगा तो ये कि ये उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र है, परंतु हकीकत में ये अभिमन्यु का पुत्र नहीं है, ये तो स्वयं साक्षात श्री कृष्ण है। और इसलिए भागवत में कहते हैं कि भागवत में कथा की रचना करने वाले कौन है? रचना करने वाले वेद व्यास जी कृष्ण का ही अवतार हैं, कृष्ण स्वरूप हैं। कथा सुनने वाले जो परीक्षित जी हुए हैं वो भी कृष्ण का ही अवतार हैं। तो कथा जिसने लीलाएं की वो तो स्वयं कृष्ण हैं ही, पर जिसने कथा को कहा है वो सुखदेव जी महाराज कृष्ण नहीं है। वो सुखदेव जी महाराज कौन है? कौन है जी सुखदेव जी महाराज? सुखदेव जी महाराज हैं हमारी राधा रानी। क्योंकि भाई सेठानी भले ही भंडारा खोल दे, सेठानी बड़ी खुश होती है, सेठ जी को बोलती है ओ सेठ जी भंडारो करो। तो सेठ जी बोला किसको भंडारो करूं? हमारी राधे रानी को एक दिन हुआ, बोले कन्हैया भंडारा करो। कौन सा भंडारा? बोले एकदम मीठी मीठी लीलाएं करो, ऐसी लीलाएं करो कि संसार के लोग जो दुकान में न धंधे में न भोग में न विलास में पकड़े पड़े हुए हैं वो आपकी लीलाएं सुने एकदम मस्त हो जाएं, आनंदित हो जाएं। और तब भगवान ने जैसे सेठ जी भंडारे के पहले वो घी और शक्कर और बेसन और आटा इकट्ठा करते हैं। सेठ जी के पास रुपया है भाई, रकड़ी है, जाकर करना रोकड़ी थोकड़ी गिण देसी। बड़ी सुंदर बात है मायरे के अंदर, ये लाइन मुझे बड़ी पसंद है। तो रोकड़ी है सेठ जी के पास, इसलिए उन्होंने सारा सामान इकट्ठा किया। भगवान कृष्ण ने लीलाएं की, अद्भुत अद्भुत लीलाएं की। और जब वो व्यंजन बनाने की बात आई तो हलवाई को बुलाते हैं। कंदोई सेठ जी तो कोई बना नहीं सकते रसगुल्ला और वो बर्फी, तो हलवाई बोले तो वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक यानी 18,000 डिशेस बना दी, 18,000 थालियां परोस कर रख दी। और जब परोसने का वक्त आया तो परोसने का काम कौन करेगा? भगवान ने कहा व्यास जी परोसो। व्यास जी ने कहा मैं तो बुढ़ा हो गया, एक आंख से तो दिखता नहीं है, इधर परोसो कि उधर परोसो, दो चीजें मिक्स हो जाएगी। भगवान आप ही परोसो। भगवान बोले भाई वो काम मारो को नहीं हो सका, पैसा देवन को काम हो सके, बाकी लीला कर सको, बाकी वो परसण वसण को काम नहीं है। तो भाई घर में अगर यान को की काम हुआ तो पुरुषण को काम कौन करे? लुगाया ही करे, कोई बेन हुआ, कोई बेटी हुआ, कोई भोजई हुआ, कोई पत्नी हुआ, भाई कोई माँ ही पूरा सके। तो राधा रानी ने देखा कि ना तो ठाकुर जी के बस का काम है और ना ही व्यास जी के बस का काम है। तो राधा रानी ने कहा आओ मैं ही ये परोस देती हूँ। और हमारी राधा रानी जी वहाँ व्यास रूप में सुखदेव जी के रूप में प्रकट होकर ये भागवत की कथा, अगर भागवत में राधा रानी नहीं होती तो ये भागवत कोरे कागज का पन्नों का समूह बनकर रह गया होता। तो आइए अब ये परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ और ये स्वयं कृष्ण रूप हैं। अब रुकिए अंतिम भजन करवाऊंगी। और यहाँ कुछ ऐसी घटना हुई कि परीक्षित जी महाराज तो जन्म ले लिए हैं। चलिए इस कथा को हम कल फिर उठाएंगे। तो परीक्षित जी महाराज कलयुग का शुरुआत
और भगवान अब जाने की तैयारी करने लगे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, दुर्योधन मारा गया, सारे हो गए, परीक्षित भी बच गया। अब भगवान जब जाने की तैयारी करने लगे और रथ पर बैठने लगे, अचानक कुंती ने आकर भगवान के घोड़े की रास को पकड़ लिया। कृष्ण तुसी ना जाओ, तुम मत जाओ। बुआ की आंखों से आंसू बहने लगे। आज बार बार बुआ भतीजे को प्रणाम करने लगी। जब बार बार वो प्रणाम कर